नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के सभी जमीन मालिक तुरंत इसे देख ले, क्योंकि नीतीश सरकार ने भूमि के दाखिल कब्जा प्रमाण यानी एलपीसी को लेकर सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। और इसके साथ साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले भी बढ़िया से समझ ले कि उनके लिए अब नीतीश सरकार शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। जी हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष मामलों में ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण यानी एलपीसी जारी करने की सुविधा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जी हाँ, 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, जबकि अन्य मामलों में ऑनलाइन एलपीसी ही मान्य होगा। देखिए बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे विस्तार से जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए विशेष मामलों में अंचलों से ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण यानी एलपीसी जारी किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस साल 1 जनवरी से ऑफलाइन एलपीसी जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि विशेष मामलों में ऑफलाइन एलपीसी जारी करने की सुविधा इस साल के 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पत्र में विशेष मामले के रूप में भू अर्जन का जिक्र किया गया है। अन्य मामलों में ऑनलाइन एलपीसी की ही व्यवस्था रहेगी। अगर इस 1 साल 1 जनवरी के बाद भी ऑफलाइन एलपीसी जारी हुआ है तो वह भी मान्य होगा, क्योंकि नया आदेश 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी रहेगा। उसी दिन से ऑफलाइन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कह दी है। विजय सिन्हा के मुताबिक अतिक्रमण मामले में शून्य सहनशीलता की नीति लागू करें। इस संबंध में बीते गुरुवार को विभाग की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में हमने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी सरकारी भूमि जिनका विधि सम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ है, उन्हें कानून के तहत प्राथमिकता के आधार पर मुक्त कराएं। डिप्टी सीएम बोले, हमारी प्राथमिकता है कि अंचलवार सरकारी भूमि को सुरक्षित कर लैंड बैंक का निर्माण किया जाए, ताकि राज्य में औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इधर विभागीय आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी भूमि की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई के तहत वाद दायर किए जाएं तथा भूमि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। सभी जिला प्रशासन को इस मामले की निगरानी का भी निर्देश दिया गया है। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विशेष मामलों में ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा यानी एलपीसी जारी करने की सुविधा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य मामलों में ऑनलाइन एलपीसी मान्य होगा। और इसके साथ साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है, फरमान भी जारी कर दिया है कि शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी, यानी कोई भी किसी भी तरह का टॉलरेंस इस मामले में नहीं बरता जाएगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए द लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।